नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है। सभी को प्रणाम। आपको मेरा जय श्री राम, जय श्री हनुमान। सूर्य और शनि का युति होने जा रहा है, तो ये सूर्य देव स्वग्रही शनि ग्रह के साथ कुंभ राशि में चलेंगे। पिता और पुत्र का मिलन होगा, वो भी पुत्र के घर पे। क्या प्रभाव प्राप्त होगा, आइए पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समय होता है। यहाँ पर सूर्य देव जो मान सम्मान, आरोग्य और पिता के कारक है, और शनि देव जो जीव के, मनुष्य के खुद के कर्म का फल देने वाले ग्रह है। नौकरी के क्षेत्र के ऊपर शनिदेव का प्रभाव है, लोखंड के ऊपर शनिदेव का प्रभाव है, दुख पीड़ा और विलंब के ऊपर शनिदेव का प्रभाव है। तो ऐसे ये सूर्य शनि का युति होने जा रहा है 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक का समय, यानी कि 13 फरवरी को सूर्यदेव कुंभ राशि में चलेंगे 15:44 से, और 14 मार्च 12:37 तक सूर्यदेव कुंभ राशि में चलेंगे और शनिदेव कुंभ राशि में चल रहे हैं। ये समय कैसा रहेगा उसकी डिटेल्स में बात करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी को नम्र निवेदन है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में घंटी के बटन को हिट कीजिए, क्योंकि ऐसे ही आने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट समय की चाल जो है वो आपसे मिस हो जाएगी। तो समय की चाल क्या कहती है, उसके अनुसार आपके जीवन को कैसे आपको बैलेंस करना है बहुत जरूरी रहता है। अपने जन्म कुंडली के ग्रहों को क्लीन करना ये बहुत जरूरी है। मुसीबत, पीड़ा, कष्ट आता कब है कि जब आपके जन्म कुंडली में फिक्स ग्रह है और गोचर में घूमने वाले जो ग्रह है वो जब निर्बल होते हैं, तब ये सब एंट्री आती है। फिर फिजूल के मेडिकल एक्सपेंस होते हैं, फिजूल की परेशानियां होती है, फिजूल के बहुत सारे खर्च हम कर लेते हैं। वहां पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मगर जब ग्रहों को बलवान बनाने के लिए मंत्र जाप या कुछ भी सात्विक कर्म करना होता है, तब लोग पैसों को इम्पोर्टेंट देते हैं। मगर आपके ग्रह बलवान हो गए तो दुख, पीड़ा, कष्ट की ताकत नहीं है कि आपके आसपास, आपके परिवार के आसपास वो एंटर हो सके। जैसे हमारे घर का जो मेन डोर है, तो मेन डोर आपका बंद है तो आपके घर में कोई एंट्री नहीं ले सकता है। ठीक उसी तरीके से आपकी बर्थ चार्ट 9 ग्रहों और 27 नक्षत्र है, तो बर्थ चार्ट में 9 ग्रहों की जो प्लेसमेंट है उसको समय समय अनुसार सही करनी पड़ती है। ग्रहों को बलवान बनाना पड़ता है। आपको जहां से पीड़ा आती है तो वो ग्रहों को बलवान बनाना जरूरी रहता है, मगर वो ग्रह का भाव क्या है तो वो भी देखना पड़ता है। तो ऐसे डिटेल में एनालिसिस होता है, तुरंत नहीं होता है, समय लगता है। कई बार कंसल्टेशन के बाद जो आपका बर्थ चार्ट है उसको बैलेंस किया जाता है। तो ग्रहों की जो चाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है।
अगर आप भी परेशान हैं, कुछ परिस्थितियों से जूझ रहे, आपका काम बनता नहीं है, धंधा मंदा है, नौकरी में बॉस की परेशानी है, नौकरी में आसपास की वजह से नौकरी बार बार छूटती है, कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में समस्या है, ये सब पीड़ा है, तो उसको ग्रहों के जरिए उसका निवारण किया जा सकता है। उसके लिए आप हमारी पेड कंसल्टेंसी जो है उसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है एस्ट्रोलॉजर रुपेश जी 9998748444 यानी कि 9998748444। धन्यवाद। आगे चलते हैं। तो सूर्य शनि की युति मेष राशि से लेकर मीन राशि तक क्या प्रभाव देने वाली रहेगी। सबसे पहले मेष राशि, मेष राशि के लिए ये सूर्य शनि का युति 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक का जो समय होगा, आपके कर्म के क्षेत्र को प्रभावित, आपके लाभ भाव के क्षेत्र को प्रभावित करने वाली ये सूर्य शनि की चाल होगी। सूर्य लाभ भाव में आपकी सामाजिक जीवन में बेहतरीन परिणाम देते हुए दिखेंगे। साथ में शनि ग्रह स्वग्रह होकर विराजमान है, तो वो शनि आपको अच्छे लाभ दिलवाने की कोशिश करते रहते हैं और आपको अच्छा लाभ प्राप्त भी हो रहा है। कहां से कि आपके नौकरी व्यापार के स्थल से आप अभी बढ़िया बेनिफिट प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं, अच्छी धन प्राप्ति कर रहे हैं। मगर साथ साथ वो धन को सतमार्ग के ऊपर, केवल डोनेशन करने से नहीं, सतमार्ग, ग्रहों की पूजा अर्चना, अपने इष्ट देव की भक्ति करनी, ये सब जरूरी रहता है। उससे हमारा फाइनेंस, हमारा आरोग्य, हमारा परिवार प्रोटेक्शन होता है। तो ये बात ध्यान में रखना है। तो सूर्य शनि का युति कहां से दिक्कत दे सकता है कि आपके पिता से मतभेद हो सकता है। नौकरी के क्षेत्र से ये समय ऐसा होगा कि आपके उपराधिकारियों से मनमुटाव और दबाव न हो जाए, उसका ध्यान रखिए। बॉस इज ऑलवेज राइट, ये सूत्र आपको जीवन में उतारना होगा। अगर नौकरी करते हैं, तो बिजनेस करते हैं, तो आपके क्लाइंट्स को आपको इंपोर्टेंस देना जरूरी होता है। तो ये जो समय होगा आपके लिए लाभवान होगा, आपकी उन्नति होगी, आपका सामाजिक जीवन बहुत ही बढ़िया तरीके से चलता हुआ दिखेगा। वृषभ राशि के लिए बात होगी। वृषभ राशि के लिए सूर्य शनि का युति, कुंभ राशि में सूर्य शनि की युति, कुंभ घड़े में पिता पुत्र विराजमान हो गए। तो ये वृषभ राशि के लिए कर्म के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले बहुत बेहतरीन समय ये होगा। आपके कार्य क्षेत्र से तरक्की के चांस बढ़ते हुए दिखेंगे, क्योंकि भाग्य के मालिक कर्म के क्षेत्र से शनिदेव गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर भाग्य और आपके कर्म की दिशा बहुत सही दिशा और उन्नति की ओर ले जाते हुए दिख रहे हैं। सूर्य यहाँ पर आपके जो भी मान सम्मान है, आपकी प्रताप जो है वो आपका बढ़ेगा। तो आपका सामाजिक जीवन, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपका घर और परिवार, तो आपके घर परिवार में भी कहीं ना कहीं उन्नति का माहौल देखने को मिलेगा, प्रसन्नताएं होगी। कहां से दिक्कत हो सकती है कि कर्म के क्षेत्र से, नौकरी के क्षेत्र से आपके उपराधिकारियों से तनाव दबाव न हो जाए, पिता से मतभेद न हो जाए, उसका केवल आपको ये समय के दौरान ख्याल करना जरूरी होगा। ओवरऑल ये समय आपके लिए निश्चित ही उन्नति देने वाला ये समय होगा। 13 फरवरी से 14 मार्च तक का समय। मिथुन राशि की ओर बढ़ते हैं। मिथुन राशि के लिए ये जो समय होगा कैसा होगा। सूर्य शनि का युति, पिता पुत्र का मिलन कुंभ राशि यानी कि घड़े में आपके भाग्य भाव में हो रहा है। अष्टम भाव के मालिक भाग्य भाव में चल रहे हैं, यानी कि शनिदेव अष्टम भाव के मालिक होकर आपके भाग्य भाव में चल रहे हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे आप अपनी गुण विद्या से, आप अपने खुद के पुरुषार्थ से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। भाग्य भी आपको सपोर्ट कर रहा है। तो कुछ भी यहाँ पर बेदरकारी न रख के आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। और सूर्यदेव यहाँ पर साथ में चलेंगे भाग्य भाव में। धर्म भावना में प्रतापीपना देखने को मिलेगा। धर्म कार्य बहुत ही अच्छे करते हुए दिखेंगे। यात्रा प्रवास से अनुकूलताएं मिलेगी। पिता का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, मगर फिर भी कहीं ना कहीं पिता से थोड़े बहुत मनमुटाव ना हो जाए, उसका आपको ख्याल करना जरूरी होगा।
यहाँ पर भाग्य आपको सही दिशा की ओर ले जाता हुआ दिख रहा है, तो ये समय बहुत ही एक्सीलेंट होगा। यहाँ पर आपके साहस में वृद्धि होगी, साहस में वृद्धि होगी और शनिदेव आपके साहस को बैलेंस करेंगे, तो बहुत बेहतरीन समय ये होगा। यहाँ पर सोच समझकर आप जो भी निर्णय लेंगे आपके लिए लाभकर्ता हो सकते हैं। तो मिथुन राशि वाले जातक के लिए ये जो युति है आपकी प्रोग्रेस को आगे बढ़ाती हुई दिखेगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कर्क राशि के लिए सूर्य शनि का जो युति है कुंभ राशि में घड़े में, और वो भी अष्टम भाव में। कुंभ राशि बता रही है तो अष्टम भाव में सूर्य शनि का मिलन युति है, तो अष्टम भाव कुछ ठीक भाव नहीं और सप्तम भाव का मालिक अष्टम भाव में चल रहा है, तो दाम्पत्य जीवन के संबंधों में मनमुटाव की संभावना ये दर्शा रहा है। पार्टनरशिप के बिजनेस में भी आपके बिजनेस पार्टनर से मनमुटाव की संभावना यहाँ पर दिख रही है, और धन भाव के मालिक सूर्य अष्टम भाव में जाएंगे, धन हानि की संभावनाएं दिख सकती है। तो ये समय आपको बहुत अलर्ट रह के सावधानी पूर्वक हर एक कार्य करने जरूरी होंगे। सूर्य देव को रोजाना जल नियमित रूप से अर्पण करना जरूरी होगा। 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक का समय बहुत सावधानी बरतें, आपके ऊपर रॉन्ग एलिगेशन न लगे उसकी ध्यान रखिए। आपके कार्य क्षेत्र से, नौकरी व्यापार के क्षेत्र से आपको बहुत ख्याल करके कार्य करना होगा। कलीग से, ऊपरी अधिकारियों से मनमुटाव न हो जाए उसका ख्याल कीजिए। पारिवारिक सदस्यों से कहीं मन दुख न हो जाए उसका ध्यान रखिए। शनिदेव के मंत्र जाप आप कर सकते हैं, तो ये उपाय आप आजमा सकते हैं। डिटेल एनालिसिस करिए, आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, तो आप पहले बताया है वीडियो के शुरुआत में, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिंह राशि के जातक की बात होगी। सिंह राशि के लिए सूर्य और शनि का युति जो है सप्तम भाव को प्रभावित करने वाला रहेगा। 13 फरवरी से 14 मार्च तक का जो समय होगा। छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव में बहुत ही बढ़िया पोजीशन पे यहाँ पर चल रहे हैं। आपके जीवन साथी से बहुत अच्छी तरीके से आपका कोऑर्डिनेट हो रहा है। मनमुटाव की संभावना यहाँ पर कम है। नौकरी के क्षेत्र से भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस आपका दिख रहा है। पार्टनरशिप के बिजनेस में भी अच्छे लाभों की प्राप्ति यहाँ पर दिख रही है। तो ये जो शनिदेव की कृपा यहाँ पर अभी चल रही है, तो जॉब में आप ख्याल कीजिए तो उन्नति के चांस बढ़ेंगे। और आपके स्वामी, आपके राशि के स्वामी सूर्य आप सप्तम भाव में रहेंगे, तो सूर्य शनि का यहाँ पर युति सप्तम भाव में रहेगा। तो यहाँ पर आपके सामाजिक जीवन काफी अच्छा बेहतरीन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, मगर आपके लाइफ पार्टनर से अहम के जरिए वाद विवाद बढ़ते हुए दिख सकते हैं, तो वहां पर आपको ख्याल करना है। नौकरी के क्षेत्र से अपने बॉस को रिस्पेक्ट देना जरूरी होगा, अन्यथा मनमुटाव की संभावनाएं बढ़ सकती है। तो ये समय इतना ख्याल करना है। ओवरऑल शनिदेव की कृपा यहाँ पर अभी चल रही है। कन्या राशि की बात होगी। कन्या राशि के लिए सूर्य शनि का युति छठे भाव को प्रभावित करने वाला चलेगा। 13 फरवरी से 14 मार्च तक का जो समय होगा कैसा रहेगा। छठे भाव में शनि ग्रह चल रहे, बेहतरीन चाल है। शनि की चाल आपके पर कृपा बरसाती हुई दिख रही है। पंचम भाव के स्वामी छठे भाव में जा रहे हैं। विरोधियों का यहाँ पर दमन हो रहा है, तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी नौकरी चल रही है। जीवन की नैया आपकी चलती हुई दिख रही है। विद्यार्थी बंधुओं के लिए भी ये श्रेष्ठ समय है। अच्छी धन प्राप्ति भी आप करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। अब ये सूर्यदेव, व्यय भाव के स्वामी सूर्यदेव छठे भाव में, तो यहाँ पर आरोग्य सुखाकारी आपका होगा। नौकरी के क्षेत्र से उन्नति के चांस बनेंगे, मगर सूर्य शनि का युति थोड़ा सा ईगो के जरिए लोगों से मनमुटाव, दबाव आपके कार्य क्षेत्र से न हो जाए उसका सिर्फ ध्यान रखिए। ओवरऑल सूर्य की चाल मजबूत है, शनिदेव मजबूती के साथ चल रहे हैं, तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने पूरे कॉन्फिडेंस से हर एक कार्य को करते रहिए। यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि वाले जातक के लिए सूर्य शनि की चाल, सूर्य शनि की युति पंचम भाव में, त्रिकोण भाव में, बहुत श्रेष्ठ परिणाम यहाँ पर शनिदेव यहाँ पर करवट बनाते हुए दिख रहे हैं। फाइनेंशियली फिजूल के खर्चे पे रोक आता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, तो शनिदेव अच्छी धन प्राप्ति करवाते हुए, मेहनत करवाते हुए भी दिख रहे हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी पंचम भाव में चल रहे। घर परिवार
बहुत ही साइलेंटली आपको पीस देते हुए पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी थोड़ा सा पुरुषार्थ यहाँ पर बढ़ाना जरूरी दिख रहा है। अब ये सूर्य देव, सूर्य शनि का युति 13 फरवरी से 14 मार्च तक का समय पंचम भाव में, बहुत बढ़िया पोजीशन है। आपकी नामना यश प्रतिष्ठा में 4 चांद लगने वाले हैं। जो लोग सोशल मीडिया से कनेक्ट है उनके लिए ये समय बहुत बेहतरीन होगा। पिता से बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिल सकता है। घर परिवार का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ दिखेगा। ये जो समय है ईगो के जरिए कहीं लोगों से वाद विवाद मित्र वर्तुल से न हो जाए, उसका सिर्फ तकेदारी रखिए। मगर ये समय बहुत एक्सीलेंट होगा, आपके लिए उन्नति सूचक है, तो ये ख्याल रखेंगे उतना ही आपका सोशल जो आपका लाइफ है उसमें आपको रिस्पेक्ट प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि की बात होगी। वृश्चिक राशि के लिए यह समय की चाल क्या कहती है? शनिदेव तो वैसे ही चतुर्थ भाव को प्रभावित करने वाले चल रहे हैं, तो शनि का ये ढैया चल रहा है। आरोग्य के संबंधित छोटी मोटी चिंता है। आपका काम थोड़ा होता है, थोड़ा रुकता है, 50-50 आगे पीछे होता हुआ आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। पराक्रम भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में जा रहे हैं, तो आप कितना भी एफर्ट लगाते हैं मगर वो सही दिशा जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो अपना आरोग्य ठीक रहे ऐसे प्रयत्न करने आपको जरूरी होंगे। और ये सूर्यदेव उसके साथ चलेंगे, तो सूर्य और शनि का युति जो है, कंजक्शन जो है 4th हाउस को प्रभावित करने वाला रहेगा। कर्म के भाव के मालिक शनिदेव के साथ बैठेंगे 4th हाउस में। आरोग्य के संबंधित आपकी चिंताएं बढ़ सकती है। आपकी नामना यश प्रतिष्ठा सामाजिक जीवन में कहीं ना कहीं तनाव दबाव अहम के जरिए ही पैदा होगा। ईगो पे आ गए कि आपके घर परिवार में आपके कर्म के क्षेत्र से तकलीफें चालू हो जाएगी, तो वो बात आपको ख्याल में रखना है। नौकरी जो लोग करते हैं तो समझ लेना चाहिए कि आपके जो बॉस है उनसे आपका व्यवहार अच्छा रहे, और उनका ईगो है तो भी उनके ईगो को पोषण करना पड़ेगा। आपको पसंद नहीं है फिर भी ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दबाव आपके ऊपर बढ़ता हुआ दिखेगा। तो जॉब में निश्चित ही आपको बॉस इज ऑलवेज राइट, ये सूत्र अपना के आपको आगे बढ़ना होगा। ये समय की चाल आपके लिए विकट हो सकती है। 13 फरवरी से 14 मार्च तक का समय आपको संभल के चलना जरूरी होगा। ये समय आप ख्याल में रखिए। धनु राशि के जातक की बात होगी। धनु राशि के लिए सूर्य और शनि ग्रह का जो कंजक्शन है, पराक्रम भाव में बहुत मजबूती के साथ शनि ग्रह चल रहे हैं। स्वग्रही शनि, यहाँ पर जो लोग सोशल मीडिया से हैं उनको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है। धन भाव के स्वामी पराक्रम भाव में चल रहे हैं, तो थोड़ा साहस करके ही आपको धन की प्राप्ति होगी, ये निश्चित ही समझना है। भाई बहनों का भी अच्छा साथ सरकार, यात्रा प्रवास से अनुकूलता, ये सब सही दिशा की ओर चल रहा है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है, ये करने जाएंगे तो नुकसान ही होगी। भाग्य भाव के मालिक सूर्यदेव जो है, पराक्रम भाव में सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन जो कंजक्शन चल रहा है, तो ये आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, भाग्य की प्रबलता बढ़ेगी। पिता से कहीं मतभेद ना हो जाए उसका आप ख्याल रखिए। ऊपरी अधिकारियों से जो आपसे अपर लेवल है उनसे कहीं ना कहीं ईगो के जरिए आप अपना ईगो छोड़ दें, जो है वही सही है ऐसा समझ के उसको आप जाने दें, तो बहुत बढ़िया पोजीशन होगी। सूर्य शनि की चाल आपके लिए बल बढ़ाएगी, आगे बढ़ाने की कोशिश करती हुई दिखेगी। मकर राशि के जातक की बात करेंगे। मकर राशि वाला जातक के लिए सूर्य शनि का युति जो है धन भाव वाणी भाव को प्रभावित करने वाला चलेगा। स्वग्रह शनि आपके राशि के स्वामी धन भाव में, यानी कि ये बड़ी पनौती का लास्ट तबक्का चल रहा है। धन प्राप्ति में कुछ रिलैक्सेशन मिल रहा है, फिर भी शारीरिक मानसिक पीड़ा आर्थिक पीड़ा का सामना ना करना पड़े उसके लिए शनिदेव के उपाय थोड़े बहुत करते रहिए। अष्टम भाव के स्वामी सूर्यदेव शनि ग्रह के साथ बैठेंगे तो गुण विद्या में अभिरुचि बढ़ेगी। आपके अपने आत्मा को बल देने का प्रयत्न यहाँ पर होगा। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्रोग्रेस यहाँ पर होती हुई दिखेगी। वाणी से थोड़ा सा आपका ईगो वाइज आपकी टॉन होती हुई दिख सकती है, तो अपने परिवार के सदस्यों से कहीं थोड़ा बहुत बंदूक हो सकता है, तो ये बात आप ख्याल में रखिए। तो वाणी पे स्वयं बरत के आप चलिए, समय आपके अनुकूल होता हुआ दिखेगा। थोड़े से उपाय करते रहिए, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी धन वाणी भाव में धन प्राप्ति में कुछ संघर्ष की संभावनाएं दिखा रहा है। कुंभ राशि के जातक की बात होगी। कुंभ राशि वाले जातक के लिए
सूर्य और शनि का युति जो है 13 फरवरी से 14 मार्च तक का समय आपके चंद्र राशि से बड़ी पनौती का ये बड़ा तबक्का चल रहा है। सप्तम भाव के स्वामी आपकी चंद्र राशि से सूर्य शनि का युति, तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को यहाँ पर अच्छा बनाते हुए दिखेंगे। सूर्य जो है आरोग्य आपका अच्छा होगा और बड़ी पनौती चल रही है, तो शनिदेव के शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा भी हो सकती है, तो आप शनिदेव के उपाय करते रहिए। लाइफ पार्टनर से अच्छा सहयोग की अपेक्षा आप रख सकते हैं। ओवरऑल ये जो सूर्य की चाल आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने वाली होगी। मीन राशि की बात होगी। मीन राशि के लिए सूर्य शनि का युति क्या प्रभाव देने वाला रहेगा। सूर्य शनि व्यय भाव में चलेंगे। शनिदेव वैसे भी ये प्रथम तबक्का चल रहा है पनौती का, तो थोड़ी बहुत परेशानियों से आप गुजर रहे हैं। लाभ भाव के स्वामी व्यय भाव में चल रहे हैं। शनिदेव कष्ट पीड़ा देके आपको और शाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लगे रहिए, हारना नहीं है, किसी भी परिस्थितियों में निराश नहीं होना है, ये बात ख्याल में रखना जरूरी होगा। छठे भाव के स्वामी व्यय भाव में जाएंगे। शत्रु विरोधियों की परेशानी बढ़ेगी। नौकरी के क्षेत्र से दबाव बढ़ता हुआ दिखेगा। औपरेटिक कार्यों से हम के जरिए वाद विवाद हो सकते हैं, वहां पे आप ख्याल रखिए। तो ये समय 13 फरवरी से 14 मार्च तक का समय कुछ ठीक नहीं है, उपाय की जरूरत होगी। ओम शनेश्वराय नमः का मंत्र जाप कर सकते हैं। रोजाना नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पण करें, ताकि ये सब परिस्थितियां आपके अंडर कंट्रोल में रहे। तो ये समय मीन राशि के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये हमने जाना मेष राशि से लेकर मीन राशि तक बात किया, सूर्य शनि की युति क्या प्रभाव देगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, खुश रहिए।